हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से एडवांस क्लासेस एटा में हार्दिक स्वागत है। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई अपनी अच्छी से कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोगों का रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट वाला चैप्टर चल रहा था ना, तो उसमें 2 वीडियो हो चुके हैं। उससे आज आगे हम बात करेंगे और आप लोग अच्छे से उन्हें समझ चुके होंगे, देख लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए आज आगे की बात करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ ऑफलाइन जो बैच चल रहे हैं वो मॉर्निंग में 7 बजे से 10 बजे तक आरओ एआरओ और पीसीएस के लिए, ठीक है ना। और 9 बजे से 12 बजे तक यूपी पुलिस के लिए चल रहा है। और 3 बजे से 6 बजे तक ये वाला बैच भी हमारा किसका है? यूपी पुलिस का है, ठीक है ना, यूपी पुलिस का है। तो आप जिसमें इच्छा आ रही है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बताते हैं। आगे बात आती है जो हमारी रीजनिंग में जो अगला टॉपिक है वो है दूरी वाला। तो दूरी 2 प्रकार की होती है। दूरी टेस्ट करते कैसे हैं कि अधिकतम दूरी कब है, न्यूनतम दूरी कब है। तो 2 टाइप से निकालते हैं। देखना, पहले 2 तरह से होता है दूरी में। एक तो अधिकतम दूरी कह दो या उसे न्यूनतम दूरी कह दो। यानी दूरी अधिकतम हो सकती है और न्यूनतम भी हो सकती है, ठीक है ना, क्वेश्चन में। या इसे कुल दूरी कह दो, यानी टोटल चला कितना है वो, यानी कुल दूरी कह दो या अधिकतम दूरी कह दो या ज्यादा से ज्यादा कह दो या मैक्सिमम डिस्टेंस कह दो, ठीक है ना। यानी ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, ठीक है, अधिक से अधिक, कुल दूरी, ये सारी चीजें। दूसरी चीज है न्यूनतम दूरी, ठीक है। न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी, बीच की दूरी, कम से कम दूरी, अतिव्यापन दूरी, ठीक है ना। और ये अतिव्यापन आ जाए ना तो बच्चा एकदम कंफ्यूजन में आ जाएगा। ये अतिव्यापन दूरी होती क्या है? ओवरलैपिंग दूरी, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, जब कभी भी आता है ना ओवरलैपिंग वाला, इस क्वेश्चन में दे दिया उसकी ओवरलैपिंग दूरी बताओ, अतिव्यापन दूरी बताओ, तो बच्चे को समझ में नहीं आया अतिव्यापन दूरी होती क्या है। तो अतिव्यापन दूरी कुछ भी नहीं होती है, ये कम से कम दूरी होती है, वही होती है, ठीक है ना। मिनिमम डिस्टेंस क्या है? मिनिमम डिस्टेंस। देखो, हम आप लोगों को बता रहे हैं जो अधिक से अधिक दूरी वाला क्वेश्चन है ये 1% में आता है। इसके आने के चांस 1% है, ठीक है ना। और 1% आने के चांस इसलिए हैं क्योंकि क्वेश्चनों में जब अधिक से अधिक दूरी पूछी जाती है तो बच्चे को उसमें कुछ करना नहीं होता, सीधा सीधा सारी जितनी भी दूरियां दे रखी हैं सबको ऐड कर दो और ऐड करके काउंट कर लो कितना हुआ, बस वो अधिक से अधिक दूरी हो जाती है। लेकिन 99% जो क्वेश्चन आते हैं वो न्यूनतम दूरी वाले क्वेश्चन आते हैं। कौन से क्वेश्चन आते हैं? जो इसमें न्यूनतम दूरी पूछी जाती है। अब न्यूनतम दूरी वाले होते कैसे क्वेश्चन है? देखिए, जैसे न्यूनतम दूरी वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने कक्षा 9 और 10, क्लास 9th और 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक प्रमेय होती है। उस प्रमेय का नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है ना। उसमें प्रमेय में होता क्या है कि कोई किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग या तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है और उसका एक कोण 90 अंश का है, तो वो क्या है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। वो क्या है? समकोण त्रिभुज है। जैसे मान लो मैं लिख दूं ये हमारा त्रिभुज है ए बी और सी, ये वाला एंगल कितना है? 90 अंश है। जैसे मान लो हमने इसकी भुजा ए मान ली, ये बी मान ली और ये सी मान ली, ठीक है ना। हमने भुजा क्या मान ली? इसकी ए मान ली, दूसरी भुजा बी मान ली और तीसरी भुजा सी मान ली। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने खूब पढ़ी बचपन से कि कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें बस यही हो जाएगा, ये वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, ये वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है और ये वाली भुजा जो होती है वो आधार होती है।
आधार, ये कर्ण, ये लंब, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, करना क्या है, आपको जब ट्रेपेजियम बनाने हैं तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में, या तो इसे ऐसे लिख लो, या इसे हम और कैसे लिख लेते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। इसे और कैसे ले सकते हैं, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो मैं आप लोगों को कुछ ट्रेपेजियम बताने जा रहा हूं, उनको थोड़ा अच्छे से देख लेना और उन्हें याद करने हैं, ऐसे नहीं। बच्चे पता क्या कहेंगे, अरे सर ये मुझे आते हैं, मैं बना लूंगा, मैं ये कर लूंगा, लेकिन जब परीक्षा होती है ना उस समय हमें टाइम कैसे बचाना है, बस केवल वो चीज मायने रखती है। अब आप निकाल तो लेते हैं, निकाल लेते हैं, लेकिन जब तुमको परफेक्टली तरीके से वो याद होगा तो सीधा सीधा उसका आंसर लिख सकते हो, और जब याद नहीं होगा ना तो उसका आंसर नहीं लिख पाओगे। जैसे एक टेप्लेट लिख लो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। पहले एक इसको समझ लो, उसके बाद फिर मैं सीधा सीधा लिख दूंगा, आप लोग नोट कर लेना। जैसे मान लो ये होता कैसे है, जैसे मान लो हमारा यही त्रिभुज है, चल मैं अगले पेज पे समझा देता हूं। जैसे मैंने देख लिया ये हमारा एक एंगल है, ये ए, ये बी और ये सी। जैसे मान लो हमने कह दिया हमारा लंब कितना है 4, आधार 3 है और ये 5 है, ठीक है ना। और हमारा जो एंगल है वो कितना है 90 अंश है, तो ये 90 अंश है और ये 5, ठीक है 90 अंश है, तो ये चलेगा क्या, बन कैसे जाता है। अब देखो सबसे पहले जैसे मान लो हमने अभी बताया था आपको पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर के बराबर है। अब ये होता कैसे है वो देखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब 16 और 9 कितना होता है, यही 25 होता है, तो 25 की वैल्यू 25 के बराबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या बन गया, एक टेप्लेट्स बन गया, हमारा क्या बन गया, टेप्लेट्स बन गया। यानी कह सकते हैं 3 का वर्ग 4 का वर्ग का योग, यानी कह सकते हैं 3 का वर्ग और 4 के वर्ग का योग 5 के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है ना, या 5 के वर्ग के बराबर होता है। अब देखो इधर जैसे हमें और लिखने हैं टेप्लेट्स, ठीक है ना, तो हमें करना क्या है, अब ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई अच्छे से। हमें करना क्या है, जैसे हमारे और यूज होंगे उनको हमें देखना है, ठीक है ना, और टेप्लेट्स हैं जो हमारे सवालों में यूज होंगे उन्हें हमें देखना है। वो देखना कैसे, देखो इधर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर है, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलिए आइए फिर से शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखो इधर हम थे कहां पर, हम यहां पर थे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है, 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखो हमने आपको यही बता दिया था ये होता कैसे, यानी हम कह सकते हैं 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, यानी 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, और 9 और 16 को जोड़ने में 25 प्राप्त होता है, और 5 का वर्ग भी किसके बराबर होता है, 25 के बराबर होता है। अब देखो अगली चीज हमें करनी क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस, ये आप लोग नोट कर लेना। देखो होता क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो हमारा लोकल एरिया है यहाँ पर, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, बच्चा रीजन को अच्छे सीरियसली नहीं लेता है, और जब भी क्वेश्चन कराए जाते हैं ना रीजन के तो कहता है ये तो हम कर देंगे, और जब एग्जाम होता है ना तो उसे नानी याद आती है अपनी, फिर क्या कहता है, अरे सर ये हमें हमारे रीजन के क्वेश्चन छूट गए, अरे हम सर ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाए। करने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो हर चीज को लापरवाही से लेता है। देखो मैं लगातार आपको सीरीज दे रहा हूं और क्रम वाइज सीरीज दे रहा हूं, तो आप लोग ये मत समझना कि अरे रीजनिंग हमें आती है, आपको प्रत्येक वीडियो देखना हो, लगातार कंटिन्यूस देखना है। ऐसे कुछ भी नहीं कह रहे हमें आता है सब हम कर लेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं होता। फिर जाके परीक्षा होती है ना, फिर उसमें आगे ऊपर नीचे देखते हैं, जो बचपन में हमारे गुरुजी कहा करते थे कि ऊपर जाके तारे गिनोगे, वो तारे गिनने जैसा रहता है। तो हमें क्या करना है, सटीकता से पढ़ना है और किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है, और बहुत अच्छे से
जो भी पढ़ाया जा रहा है आप, या कुछ बच्चे कहेंगे, जैसे मैंने अब तक तो नहीं बोला, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि आप लोग इस चीज के नोट्स भी बनाते रहिए, यानी रीजनिंग में किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैसे किया जाता है इनको, आप इसके नोट्स बनाइए। क्योंकि बुकों में बहुत सारी बुक मार्केट में है, और उन मार्केट में बहुत सारी बुकों में किसी भी प्रकार का कोई क्रम नहीं है। इच्छा है उस तरह का सवाल रख दिया है, जैसे भी आया उसमें रख दिया है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्रत्येक सवाल को, यानी प्रत्येक टॉपिक को, यानी क्रमबद्ध पढ़ा रहा हूं। जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ाना शुरू किया तो उस टॉपिक में मैं उसी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं जिस टाइप के क्वेश्चन वहां बनते हैं, ठीक है ना। जैसे इस वाले सवाल जो आज मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें जो जिस टाइप के सवाल बनते हैं मैं आज वही टाइप के सवाल कराऊंगा। ऐसा नहीं इसमें कोई बीच में और दूसरा घुस जाए। तो ऐसा क्रमबद्ध शायद ही किसी बुक में आपको मिले, ठीक है ना। तो आप इसके अच्छे से नोट, अपना कॉपी पेन लो, अच्छे से नोट्स बनाओ और क्रम से चलते चलो। आपको रीजनिंग जब कंप्लीट पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद आप रीजनिंग के मास्टर बन जाएंगे। आपसे और ज्यादा कुछ वादा नहीं कर रहा। देखो इधर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब करना क्या है, आपको इसका दूना कर देना, इसका भी दूना कर देना है। तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, 10 के। देखो कैसे, 3 का स्क्वायर, 3 का दोगुना 6, 4 का दोगुना 8, 5 का दोगुना 10, बस स्क्वायर लगा देना है। देखो अगली चीज, जैसे मान लो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का क्यूब, 3 तो का 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। यानी कह सकते हैं 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है, 15 के स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसे एक और लिख लो, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 20 के स्क्वायर के बराबर होता है। 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 20 के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। किसके स्क्वायर के बराबर होता है, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 20 के स्क्वायर के बराबर होता है। एक और लिख लो इसमें, 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर के बराबर होता है। देखो ये वाला ये वाला ये वाला ये सभी बहुत ही आएंगे इस चैप्टर में। जो हम न्यूनतम दूरी वाला जब क्वेश्चन करेंगे ना, न्यूनतम दूरी वाले, तो इनमें पता नहीं है कितने क्वेश्चन बनेंगे इस टाइप के, जिनमें ये टेम्पलेट्स आपको काम करेंगे। देखो ये टेम्पलेट्स आपको कहां काम करेंगे, जो हमारा 2D। अगली चीज क्या करनी है इसमें, जैसे मान लो यहां पर क्या करना है, इसका एक बार और, जैसे एक बार और लिख लेते हैं। जैसे 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यहां पर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर, ठीक है ना। 30 के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। और अगली चीज क्या लिखनी है आपको, एक और चीज लिखनी है आपको। मैं यहाँ पे ये साफ किए दे रहा हूं, ये लोग तो आप लोग समझ ही गए होंगे अच्छे से। एक होता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है, एक 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखो इधर करना क्या है आप लोगों को, इसका करना है डबल। जैसे मान लो 10 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इनका स्क्वायर कर लो, यानी कह सकते हैं 10 का स्क्वायर और क्या नाम 24 का स्क्वायर 26 के स्क्वायर के बराबर होता है। अगली चीज देखो इधर एक चीज और बढ़ा देंगे इसमें, जैसे कर दें यहाँ पर 15 का स्क्वायर, यहाँ कर दें 12 तिया 36 का स्क्वायर और यहाँ कर दें 39 के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। आप लोगों को ये नोट करना है, क्या करना है, आप लोगों को ये नोट डाउन करना है। ऐसे नहीं है कि हम हल्के में ले रहे हैं, आराम से हम कर लेते हैं, हम ट्रेपेजियम ये हम निकाल लेंगे, ये निकाल नहीं लेते हैं। जब हमें इन चीजों की जरूरत होती है ना, तो हम कितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे इन चीजों को कर सकते हैं, वो चीज देखनी है। एक और होता है, एक और चीज क्या होती है, एक ट्रेपेजियम और लिख लीजिए आप, 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 17 के स्क्वायर के बराबर होता है। किसके स्क्वायर के बराबर होता है, 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 17 के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। आप लोगों को ये चीज नोट डाउन करनी है। अब देखो इधर, कैसे मान लो इसका मैं दोगुना कर दूं 16 हो जाएगा, इसका दोगुना कर दूं कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और इसका दोगुना कर दूं कितना हो जाएगा, 34 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये टेम्पलेट्स हैं जो वो तुम्हें कहां कहां मदद करने वाले हैं। एक तो इस डायरेक्शन टेस्ट वाले टेस्ट चैप्टर में करेंगे, और आगे जब मैथ वाले सर आपको पढ़ाएंगे 2D और 3D वाला चैप्टर, जिसे कहते हैं क्षेत्रफल और आयतन वाला टेस्ट
क्या नाम चैप्टर, तो आपको वहां पर ये बहुत काम करेंगे, ठीक है ना। तो आपको अभी से याद कर लो तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। देखो ये बात समझ में आ गई, यहां से पूरा ये मैटर पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों को नोट डाउन करने हैं, आप ये नोट डाउन कहीं पर भी जाके कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग इन चीजों को नोट डाउन करेंगे। अगली चीज देखो, अब हम आते हैं क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चनों की तरफ आते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो सबसे पहले हमें इसी तरह से बना लेना है, ठीक है ना, इसी तरह से बना लेना है। तो सबसे पहले कहां जाता है, 20 मीटर किधर जाता है, उत्तर की तरफ जाता है, यानी 20 मीटर जाएगा किधर, उत्तर की तरफ चलता है, ठीक है ना। 20 मीटर किधर चलता है, उत्तर की तरफ चलता है। फिर कहां जाता है, बाईं ओर मुड़ता है। अब हमने आप लोगों को दाएं बाएं बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था, यानी दाएं किधर होता है, बाएं किधर होता है। देखो इधर एक बार फिर से समझ लो, वो पुरानी याद कर लो। देखो इधर जैसे मान लो, इसको चलो मैं बाद में बताता हूं, पहले इसको दाएं बाएं को एक बार फिर से क्लियर कर लो। जैसे हमने आपको बताया था, आप घड़ी की दिशा की तरफ चलेंगे तो आप किधर चलेंगे, राइट चलेंगे, और घड़ी की दिशा के विपरीत चलेंगे। जैसे मान लो हम यहां पर आ गए, जैसे मान लो हमने क्या चला था अभी, चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल देखते हैं। जैसे मान लो ये सवाल है हमारा, ये बोर्ड भी आज लुकुर लुकुर कर रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। आगे एक चीज देखो, ठीक है, चलो आ गया भाई, दोबारा से देख लो इस सवाल को। जो करना क्या है, राम क्या दीपक है ना, वो 20 मीटर किधर जाता है, उत्तर की तरफ जाता है। अब ये 20 मीटर वाला जो उत्तर होता है, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ये दिशा कौन सी होती है, यानी ये दिशा होती है 12 वाली, ये दिशा होती है 3 वाली। अभी समझ लेना, उसके बाद मैं क्वेश्चन करा दूंगा। ये दिशा होती है 9 वाली और ये दिशा होती है 6 वाली, यही तो दिशाएं होती हैं, ठीक है ना, यही दिशाएं होती हैं। अब देखो इधर, अब यहां से किधर जा रहा है, ये बाएं जा रहा है, तो बाएं का मतलब क्या होगा, यानी 11 की तरफ, 11 की तरफ, और एक होगा 1 की तरफ। अगर जो 12 से 11 की 1 की तरफ आएगा तो राइट होगी, ठीक है ना, और 12 से 11 की तरफ आएगा तो लेफ्ट होगा, यानी विपरीत दिशा में जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा इधर। तो हमें करना क्या है, देखो इस सवाल पे आते हैं। अब इस सवाल को समझ लो। जैसे मान लो 20 मीटर आया, कितना आता है, देखो सबसे पहले दीपक है, दीपक उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, तो सबसे पहले किधर चलेगा, उत्तर दिशा में चलेगा, और चलेगा कितना, 20 मीटर चलेगा। कितना चलेगा, 20 मीटर चलेगा। और मान लो 20 मीटर चलने के बाद ये इस बिंदु पे आ गया। अब करना क्या है, फिर यहां से बाएं मुड़ता है, तो बायां किधर होगा, इसका लेफ्ट। हमने आपको अंगूठे उंगलियों से भी सिखाया था, जिधर हमारा अंगूठा होता है उधर क्या होता है, लेफ्ट होता है, और जिधर हमारी उंगलियां होती हैं उधर हमारा क्या होता है, राइट होता है। अब करना क्या है, आपको 40 मीटर चलाना है, किधर, बाएं, 40 मीटर हो गया ये, ठीक है ना। वहां से फिर बाएं मुड़ता है, फिर भी बाएं मुड़ना है, और 20 मीटर चलता है। तो देखो इधर, जब ये वाला 20 मीटर है तो यहां पे चल के कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और वो 20 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 मीटर। कितना चलेगा, यहां से यहां तक 20 मीटर चलता है, ठीक है ना, तो इस बिंदु पे आ जाएगा। फिर क्या होगा, उसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब देखो, जब ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी दक्षिण की तरफ आ रहा है, देखो इधर, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये देखो, ये वाली दिशा कौन सी होती है, 6 वाली। अगर जो 7 की तरफ जाएगा तो क्लॉकवाइज, और 5 की तरफ आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अगर जो 6 से 5 की तरफ आएगा तो हमारी दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत, और ये आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। अब करना क्या है आप लोगों को, जैसे लास्ट में क्या है, और वो 20 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। अब यहां से दाया किधर होगा, इसका दाया किधर होगा, लेफ्ट, राइट इधर होगा, और इधर कितना चलता है, वो इधर चलता कितना है, वो चलता है 20 मीटर, ठीक है ना, 20 मीटर हो गया। अब ये पूछ रहा है, वह अपने घर से अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखो, उसने चलना शुरू कहां से किया था, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा दीपक है। अब दीपक सबसे पहले उत्तर में गया, कितना गया था, 20 मीटर।
फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने के बाद क्या चला था 40 मीटर, फिर बाएं मुड़ा, फिर कितना चला था 20 मीटर, और फिर 20 मीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ता है और कितना जाता है 20 मीटर जाता है। तो हमारा जो स्थान हुआ अभी प्रेजेंट में हम यहाँ पे आ चुके हैं, यानी दीपक यहाँ पे आ चुका है, इस बिंदु पे आ चुका है। अब ये पूछ रहा है दीपक का घर यहाँ था, यानी उसने प्रारंभ कर कहां से किया था, इस बिंदु से किया था। अब इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी, ये दूरी क्या है न्यूनतम दूरी है, ठीक है ना। देखो अभी एक और चीज सिखा दूंगा इसी सवाल में, देखो ये वाली दूरी है वो कौन सी दूरी है, न्यूनतम दूरी है। तो जब ये 40 है तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी 40 होगी, और ये वाली दूरी कितनी है हमारी 20 है, तो 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा 60 मीटर। यानी कह सकते हैं कि ये प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है 60 मीटर पे है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक और चीज समझ लो इसी सवाल में, एक बात फिर से समझ लो। सबसे पहले वो जाता है उत्तर की तरफ 20 मीटर, फिर बाएं मुड़ता है 40 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 20 मीटर जाता है, और फिर क्या करता है वहां से दाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। तो ये सारी दूरी अगर जो इसमें उस क्वेश्चन में पूछता, यानी अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी क्या है, दूरी क्या है, तो हमें क्या करना होता, हमें कुछ भी नहीं करना, जितनी भी दूरियां हमें दे रखी हैं, जितनी भी हमें दूरियां दे रखी हैं बस सबको काउंट कर लेना है। जैसे ये 20 गया तो 20 हुई, यहां से ये 40 गया तो 40 हो गई, 20 और 40 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 और 20 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 और 20 कितना हो जाएगा 80 20 और 100 हो जाएगा, यानी 100 मीटर चला है कुल दूरी। कितनी, यानी कह सकते हैं अधिकतम दूरी जो होगी वो कितनी होगी 100 मीटर होगी। लेकिन इसमें पूछा क्या गया, यानी न्यूनतम दूरी पूछी गई ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी कितनी है 20 और 40 कितना है 60 मीटर है, कितना है 60 मीटर है। इसीलिए सवाल अधिकतम दूरी वाले नहीं आते हैं। अगर जो कहीं भी एग्जाम में अधिकतम दूरी वाला क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान लो जो भी दे रखा है, जैसे 20 मीटर ये है तो आप ये 20 मीटर लीजिए, 40 मीटर ये है 40 ले लो, ये वाला 20 और ये वाला 20 सब कुछ जोड़ना है। देखो 20 20 40 40 80 और 100, बस अधिकतम दूरी कितनी हो जाएगी 100 मीटर हो जाएगी। अगर न्यूनतम दूरी पूछी है तो फिर आपको बनाना पड़ेगा, आपको फिगर बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा न्यूनतम दूरी है कितनी, ठीक है ना। देखो अगली चीज, अगला सवाल है, अगला सवाल और क्या है, अगला सवाल है राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। वह अपने घर से न्यूनतम कितनी दूरी पर है, यानी इस सवाल में कह रहा है कम से कम कितनी दूरी पर है, ठीक है ना, न्यूनतम कितनी दूरी पर है। चलो मैं इसमें एक और चीज बढ़ा देता हूं, अधिकतम दूरी भी बताऊं, अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी आपको अधिकतम दूरी भी बतानी है, ये हमने अपनी तरफ से ऐड कर दी है। ये तो हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमने अधिकतम दूरी अपनी तरफ से ऐड कर दी है। चलो मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं इस सवाल को करके दिखाओ। देखिए जी, सबसे पहले हमें करना क्या है, अच्छे से ट्रिपलेट्स याद कर लेना, जाके आज घर पे जो भी बताए हैं उन्हें नोट डाउन कर लेना कहीं कॉपी पे, और अच्छे से टॉपिक वाइज करते चलिए, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, इस तरह से बना के सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर इसका घर मानना है। जो मेन पॉइंट होता है हमेशा हम वहीं से चलना शुरू करते हैं, चाहे किसी दिशा में चलें, आगे पीछे ऊपर नीचे गहराई में ऊपर सामने, जिधर भी बताए वो उधर चल जाएंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले जाता किधर है, उत्तर दिशा में, तो मान लो इसका घर ये है, उत्तर दिशा में जाता है, जाता कितना है 4 किलोमीटर, ठीक है ना, कितना जाता है 4 किलोमीटर जाता है। फिर क्या करता है 3 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। अब इसमें दाएं बाएं न कहकर दिशा ही दे दी है, यानी पश्चिम में जाएगा, उत्तर में जाएगा, पूर्व में जाएगा, जिधर भी बोल दे वो जाओ, ठीक है ना। अब कह रहा है पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर जाता, तो मान लो 3 किलोमीटर इधर ज्यादा चल गया भाई, जैसे मान लो 3 किलोमीटर यहां पे आ गए, ठीक है। फिर वह 8 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, जैसे मान लो यहां से 8 किलोमीटर,
जब ये 4 है ना तो इधर भी 4 हो जाएगा ये वाला। और में 4 और चलना, जैसे मान लो हम यहाँ पे आ गए तो ये भी 4 किलोमीटर हो गया हमारा, ये भी हमारा 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। अच्छे समझ में आ गई होगी बात। जैसे मान लो जब ये हमारा 4 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर पार करके 4 किलोमीटर नीचे आ जाएगा ये। अब करना क्या है, वह अपने घर से न्यूनतम कितनी दूरी पर है। अब देखो इसका घर कहां पर है, ये वाला है, समझ में आ रही बात। घर कहां पर है इसका, राम का। जैसे मान लो राम का घर यहाँ पे है, राम को भी बना देता हूं, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। राम का घर कहां पर है, राम का घर यहां पे है, और राम के घर से ये वाली दूरी पूछी गई है, राम के घर से ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है। अब ये वाली डिस्टेंस निकालनी कैसे है आपको, जैसे मान लो यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, तो जब ये 3 है ना तो ये वाली भी 3 होगी, ये होगी कि नहीं होगी। जब ऊपर वाला 3 है तो ये नीचे वाला भी ये 3 होगा, और ये भी 4 है, ठीक है ना। ये कितना है, 4 है, तो ये वाला 3, 4 और ये वाला 3। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक चीज सिखाई थी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है, 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखो यहां पर हमारा क्या बन रहा है, ट्रिपलेट्स बन रहा है, और ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। एक चीज देखो, और अगर जो एक बार फिर से समझ लो, यहां से यहां तक की दूरी पूछिए ये वाली, और ये वाला हमारा 3 है, ये वाला हमारा 4 है, ठीक है ना। देखो मैं कलर चेंज करता हूं थोड़ा, देखो ये वाली दूरी है ना वो 3 है, और ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है हमारी, 4 है। और तो फिर ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 5 हो जाएगी, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया था ट्रिपलेट्स के बारे में अभी बताया था, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है, 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखो हमने आपको एक क्वेश्चन और जोड़ दिया था, हमने क्या कर दिया था, एक क्वेश्चन और जोड़ दिया था। हमने ये क्वेश्चन जोड़ा क्या था कि अधिकतम दूरी बताओ, अधिकतम दूरी क्या होगी। तो देखो अधिकतम दूरी क्या होती, यहां से ये गया 4, फिर यहां से गया ये 3, फिर यहां से गया 8, तो यहां से कितना हो जाता है, 4 और 3 7 और 8, 7 और 8 कितना होता है, 15, ठीक है ना। तो अधिकतम दूरी कितनी हो जाती, 15 किलोमीटर। अधिकतम दूरी कितनी हो जाती, 15 किलोमीटर, ठीक है ना। तो अधिकतम दूरी कितनी हो जाती, 15 किलोमीटर। तो आप लोगों को जब कभी भी सवाल में अधिकतम दूरी आती है तो जितना टोटल लिखा हुआ है वो सब कर देना है, और न्यूनतम दूरी जो आती है बस आप लोगों को वो लिख देनी है, ठीक है ना। तो अधिकतम और न्यूनतम दूरी वाले, तो न्यूनतम दूरी में तो टेम्पलेट्स काम करेंगे आपके, वो आप लोग जब तक याद नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। देखो अगली चीज और देख लो, अगला सवाल, अगला सवाल देखो, चलो आपको मैं 30 सेकंड फिर दे रहा हूं, करके दिखाओ। बात समझ में आई या नहीं आई, अच्छे से आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हैं, एक और लिखो सवाल। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति, हमें वही बनाना है, क्या बनाना है, इस तरह से, और यहां पर एक व्यक्ति बना लेना है, जो मिडिल पॉइंट होता है ना हमारा, वही हमें क्या कर लेना, एक व्यक्ति बना लेना, ठीक है ना। ये हमने व्यक्ति बना लिया, और ये खड़ा कहां पर है, इस बिंदु पे खड़ा, यानी इस बिंदु पे खड़ा। अब वो करता क्या, सबसे पहले पश्चिम दिशा में कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। तो मान लो यहां से चलेगा और 10 किलोमीटर पे मान लो यहां पे आ गया, कितना आ गया, 10 किलोमीटर, ठीक है ना। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं फिर से, जैसे मान लो यहां पे 10 किलोमीटर पे आ गया ये, ठीक है ना। कितना आ गया, यहां से यहां तक 10 किलोमीटर पे आ गया। फिर क्या करता है वो, बाएं मुड़ता है, किधर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, और 15 मीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। अब देखो इधर, यहां पर आया और दाया किधर होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और कितना जाता है, 15 किलोमीटर। मान लो ये यहां पे आ गया, इस बिंदु पे आ गया, थोड़ा छोटा बना लेता हूं, ठीक है ना। मान लो यहां आ गया, और कितना आ गया, 15 किलोमीटर आ गया भैया, कितना आ गया, 15 किलोमीटर। अब करता क्या है ये, पुनः दाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। तो पुनः दाएं, देखो यहां से यहां तक मुड़ेगा दाएं में, किधर चलेगा, यहां से यहां तक चलेगा,
तो ये जब ये वाला 10 है तो ये वाला भी 10 हो जाएगा, तो 15 और आगे निकल जाएगा, तो 25 किलोमीटर है ना, तो ये वाला 15, यानी यहां से जो देखो यहां से यहां तक की टोटल दूरी है वो कितनी है, 25 किलोमीटर। ये बात समझ लेना आप लोग अच्छे से, ठीक है ना, ये बात समझ लेना। यानी इस बिंदु से देखो, फिर मैं जैसे मैं कह दूं इस बिंदु से यहां तक की दूरी है वो कितनी है, 25 किलोमीटर है। अब क्या करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है। अब दाएं कितना मुड़ेगा, इसी दिशा में मुड़ेगा, और कितना चलेगा, 23 किलोमीटर। तो जब ये 15 है, ठीक है ना, जब ये 15 किलोमीटर हो गया हमारा, क्यों हो गया 15 किलोमीटर ये वाला, क्योंकि ये वाला हमारा कितना था, 15 किलोमीटर था, ठीक है ना, ये वाला हमारा कितना था, 15 किलोमीटर था, ठीक है ना, ये वाला हमारा जब 15 किलोमीटर, तो ये वाला भी 15 किलोमीटर है। अब बचा क्या हमारा, यानी कितना था, 23, लास्ट में क्या करता है, फिर वह दाएं मुड़कर 23 किलोमीटर चलता है, तो 15 तो चल गया, बचा क्या हमारे पास, 8 किलोमीटर, बचा कितना ये, 8 किलोमीटर। जैसे मैं कह दूं थोड़ा लंबा हो गया है, बस जैसे मैंने कह दिया इस बिंदु पे आ गया ये। अब ये वाला देखो, यहां से यहां तक की पूरी टोटल देखें तो 23 किलोमीटर हो जाएगा, और ये वाला 15 है तो ये वाला 8, 15 8 कितना होता है, 23 होता है। अब ये पूछ रहा है वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, यानी प्रेजेंट में भी है, यानी इसका मतलब है ये न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, यानी कौन सी दूरी पूछ रहा है, ये वाला क्वेश्चन न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। तो भाई हमें करना क्या है, इस व्यक्ति को ये वाली दूरी को बताना है। अब देखो इधर हमने आपको अभी सिखाया था, हमने आपको यह भी सिखाया था, वो चीज देखो हमने आपको सिखाई थी अभी, जैसे ये वाली 15 है तो ये वाली भी 15 होगी या नहीं, जब ये वाली 15 है तो ये वाली भी 15 होगी और ये वाली भी 15 होगी, तो फिर टोटल 23 है, तो ये वाला कितना बचा, 8 बचा। हमने आपको अभी एक पेज पे देखो सिखाया था, एक चीज बताई थी, वो देखो बैक आते हैं तब बताते हैं। देखो हमने एक चीज सिखाई थी आपको, यहाँ पे हमने क्या बताया था, 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितने के स्क्वायर के बराबर होता है, 17 के स्क्वायर के बराबर होता है। ट्रिपेजियम है ये, ठीक है ना, क्या है, ट्रिपलेट्स है। तो हमें करना क्या है, वहीं पे आते हैं हम दोबारा से। देखो इधर जब ये 15 है, ये कितना है, 8 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 17 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 17 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना, हमारा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन डी। क्यों सही है, क्योंकि जो टेम्पलेट्स होते हैं अभी हमें बार बार लिखने नहीं है, अगर जो बार बार लिखोगे परीक्षा में, ठीक है ना, निकालोगे 15 का स्क्वायर कितना होता है, कुछ बच्चों को 15 का स्क्वायर ही नहीं है पता, याद होगा, कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें 17 का स्क्वायर याद नहीं होगा, फिर फंस जाओगे। तो ये टेम्पलेट्स देखो मैं आपको बता दूं, आप लोग करते क्या हो, आप लोगों में सबसे बड़ी कमी क्या है, देखो जो कैलकुलेशन अच्छी करने वाली चीजें हैं, चाहे तो वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ हो, आप लोगों को वहां कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, और ना ही ये कहना है कि अरे हमें ये बहुत आता है, कि अरे ये चीज प्राइमरी लेवल की है। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, हमें स्मार्ट तरीके से काम करना है, ओवर स्मार्ट तरीके से काम नहीं करना। अब देखो उसमें करना क्या है, आप लोगों को कम से कम 50 तक के तो स्क्वायर याद होने चाहिए, यानी 1 से लेकर, हम कह सकते हैं 1 से लेकर 50 तक, हम कह सकते हैं कहां से, 1 से लेकर 50 तक के वर्ग याद करने हैं। क्या करने हैं, वर्ग याद करने हैं। 1 से लेकर कम से कम 30 तक के घन याद करने हैं, और कम से कम 1 से लेकर 30 तक के पहाड़े याद करने हैं। क्या याद करने हैं, पहाड़े याद करने हैं। जिन लोगों को इन पे कमांड हो जाएगा ना, फिर वो जो कैलकुलेशन होती है ना, वो बड़ा फास्ट और इजीली तरीके से हो जाती है। अब जैसे कोई क्वेश्चन बच्चा कर रहा है, 2 बच्चे बैठे हुए हैं, अब एक बच्चा तो फटाफट आराम से काटा पीटी कर रहा है, अब एक बच्चा देख रहा है, जैसे उसे आ गया, जैसे मान लो ऊपर नीचे कैलकुलेशन लिखी हुई है, अब वो सोचता है ये कटेगा किससे, या संख्या कटेगी किससे, डिवाइड किससे होगा, या कैसे काटा जाएगा, ये कट भी जाएगा कि नहीं कट जाएगा। कुछ बच्चे तो होते हैं वो पक्षांतर में कैसे जाएगा, ये कुछ भी उन्हें पता ही नहीं होता है। तो ये बहुत सारी चीज डिपेंड करती है कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक। चलो
एक बार इस सवाल को फिर से देख लो, उसके बाद आगे सवाल पे चलते हैं। देखो करना क्या है हमें, इस सवाल में करना क्या है। सबसे पहले एक कोई व्यक्ति है, पश्चिम दिशा में चलता है। किधर चलता है? पश्चिम दिशा में चलता है और 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा और कितना चला? 15 मीटर चलता है, ठीक है ना, 15 किलोमीटर चलता है। फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ के कितना चलता है? 25 किलोमीटर चलता है। तो यहां से यहां तक आ गया ये 25, ये वाला कितना हो जाएगा? 15, सॉरी 10, क्योंकि ये वाला 10 है, इधर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। जब ये वाला 15 है तो ये वाला भी 15 हो जाएगा, ये वाला भी 15 हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये 15 है, यहां से यानी इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट 15 किलोमीटर है, तो यहां से यहां तक ये वाला भी पॉइंट कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर हो जाएगा। जब यहां से यहां तक का 15 है तो इधर वाला, इधर लास्ट में कितना चलता है? 23 किलोमीटर चलता है। जब ये 15 चल जाएगा तो अगला बचा कितना इसमें? 8 बचा। अब हमने आपको फिर बताया था 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 17 के स्क्वायर के बराबर होता है, एंटीप्लेस्ट होता है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा 90 अंश का वो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना। तो बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, चलो करके दिखाओ। अच्छे से समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को, आशा करता हूं आप लोग अच्छे से और अच्छे से समझें, ठीक है ना। इस सवाल को भी देख लो। ए और बी विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं, ठीक है ना। विपरीत दिशा में हमें करना क्या है? हमें वही बनाना है जो हम बनाते आ रहे हैं इस तरह से। यहां से मान लो ये हमारा मिडिल पॉइंट, हमेशा इसको हमें मिडिल पॉइंट लेना है। ए और बी विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं, और इसमें ये नहीं दिया है, ये कंफर्म दिया नहीं है कि ए पूरब में जा रहा है या ये पश्चिम में जा रहा है, ये उत्तर में जा रहा है या ये दक्षिण में जा रहा है। आप कहीं से भी स्वतंत्र हैं, कहीं से भी चला सकते हैं, और लेकिन चलाना किस में है? विपरीत दिशा में चलाना है, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने ए को इधर चला दिया और बी को इधर चला दिया, ठीक है ना। विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं। अब क्या करता है? ए 3 किलोमीटर और बी 4 किलोमीटर जाता है। जैसे मान लो ए चला यहां से यहां तक 3 किलोमीटर, बी चला ये 4 किलोमीटर, ठीक है ना। बी कितना चला है? 4 किलोमीटर। फिर ए दाएं घूमता है। अब जब ये पूर्व दिशा में चल रहा है, हमने मान लिया पूर्व दिशा में चला दिया, तो पूर्व में चल रहा है तो दाएं किधर होगा? नीचे की तरफ। अब फिर किधर है वो? कहां गया सवाल? हाँ 3 किलोमीटर चलता है। अब ए क्या करता है? दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। वो यहां से यहां तक आने में कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। जबकि बी बाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब बी बाएं घूमेगा तो इधर किधर होगा? इधर चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर, ठीक है ना। दोनों आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हैं? अब स्थान आरंभिक का क्या था हमारा? देखो इनमें कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। आरंभिक स्थान क्या है हमारा? ये वाला, यही वाला था हमारा आरंभिक स्थान, ठीक है ना। अब कह रही है दोनों आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हैं? देखो यहाँ पे चले जाएगा और एक यहाँ पे चला जाएगा। हमने अभी आपको सिखाया था 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, 3 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो दोनों ही जो अपना इसका प्रारंभिक स्थान कह दो या घर कह दो या मूल बिंदु कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है ना, जैसे सवाल में लिखा रहे हैं। अभी कह रहा है दोनों प्रारंभिक स्थान से या आरंभिक स्थान से या मूल स्थान से कहीं से भी मान लो, ठीक है ना, कितनी दूरी पर है। तो देखो ये वाला ट्रिपलेट बन गया। देखो ये पहले कितना चला था? 3 और फिर चला 4, 3 4 5। ऐसे ये वाला 4 ये वाला 3, एंगल कितने का बन गया? 90 का। यहाँ पर ये एंगल ना बन गया कितने का? 90 का, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सी सही हो जाएगा। देखो इधर इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर पूर्व पश्चिम में ही क्यों चलाया? इसे हम उत्तर दक्षिण में भी चला सकते थे, ठीक है ना। इसे हम उत्तर दक्षिण में भी चला के सही कर सकते थे। वो देखो कैसे करेंगे, एक बार फिर से देख लो। ठीक है ना, ये उत्तर दक्षिण में चलेंगे तब भी सही आएगा। देखो इधर जैसे मान लो हमने ए को ऊपर चला दिया, ए को किधर चला दिया? उत्तर दिशा में चला दिया। और चलाया कितना है? ए कितना गया है? 3 किलोमीटर, तो हमने 3 किलोमीटर लिख लिया। फिर बी कितना गया है नीचे? 4 किलोमीटर, तो हमने 4 किलोमीटर लिख लिया।
फिर क्या करता है, ए दाएं घूमता है और कितना जाता है, 4 किलोमीटर जाता है। जैसे मान लो ये यहाँ पे आ गया, और फिर बी किधर घूमता है, बाएं घूमता है। अब ये बी नीचे आ रहा है तो बायां किधर होगा, इस तरफ होगा, और कितना जाता है, 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर। ठीक है ना। अब ये पूछा, यही तो प्रारंभिक स्थान है, यही तो इसका ए और बी का प्रारंभिक स्थान, मूल स्थान क्या है, देखो मैं कलर चेंज करके बता रहा हूं, यही वाला तो हमारा मूल स्थान है, ये वाला तो है। तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी पूछी है, दोनों प्रारंभिक स्थान से दूरी पर कितनी दूरी पर है। तो देखो ट्रिपलेट्स बन रहा है, ये वाला हमारा 90 अंश का एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये वाला हमारा 90 अंश का एंगल बन रहा है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना होगा, 5 होगा। ऐसे ये 3 है, ये 4 है, तो कितना होगा, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। आप लोगों की अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से आ गई होगी। जब कोई दिशा नहीं दी है तो आप स्वतंत्र हैं, किधर भी जाइए, वहां से ही आंसर सही से निकलेगा। ठीक है ना। आगे देखो, अगला सवाल बिल्कुल सेम इसी कंडीशन पर आधारित ये अगला सवाल है, करके दिखाओ। देखो चलो, सवाल है, पीटर पश्चिम दिशा की ओर, पीटर पश्चिम दिशा की ओर चलना, पश्चिम दिशा की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। पीटर 8 किलोमीटर किधर जाता है, पश्चिम दिशा में जाता है और दाईं ओर मुड़ता है, और 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है ना। इस सवाल को हमें करना है, तो बस हमें करना क्या है, वही हमें बनाना है। ठीक है। सबसे पहले क्या है, वो पश्चिम दिशा में जाता है, किधर जाता है, पश्चिम दिशा में, यानी वेस्ट में जाता है। कितना जाता है, 8 किलोमीटर जाता है। तो हमें करना क्या है, यहाँ हमारा मूल स्थान है। देखो हम मूल स्थान कहाँ मानते हैं, यहाँ पर मानते हैं। कहाँ पर मानते हैं, यहाँ पर। हमेशा मूल स्थान हमें यही लेना है। और 8 किलोमीटर जा रहा है पश्चिम में, तो इधर कितना आ गया, 8 किलोमीटर आ गया। जैसे मान लो ये अभी यहाँ पे आ गया। अब करना क्या है हमें, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 3। तो यहाँ पे जैसे मान लो दायां किधर होगा, इधर होगा, और चल रहा है कितना, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर चला दिया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो दाएं 12 किलोमीटर चलेगा, इधर हो जाएगा। अब जैसे मान लो जब ये वाला 8 है तो ये वाला भी कितना होगा, 8 होगा। देखो इधर जब ये वाला 8 है तो ये वाला भी क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8 किलोमीटर होगा। अब देखो चलता कितना है, टोटल 12 है, तो ये वाला अगला हिस्सा कितना रह जाएगा, 4 किलोमीटर का। जब ये वाला हिस्सा 3 है तो ये वाला भी हिस्सा कितना होगा, 3 किलोमीटर का होगा। बहुत अच्छे से समझना, यही बारीकी है जो बच्चों के समझ में आया। फिर ये इस तरह का सवाल भविष्य में कभी भी गलत होने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। ठीक है ना। और देखिए जैसे मान लो ये वाली जब दिशा मतलब ऊंचाई, यानी ये दाएं 3 जाता है तो ये वाला भी कितना होगा, 3 होगा। जब ये पूरा, जब ये वाली 8 है, जब ये वाली 8 है ना, तो यहां से यहां तक, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक ये 8 ही तो होगा। अब टोटल दूरी कितनी है, 12। जैसे मान लो चल के यहाँ पे आ गया। अब पूछ रहा है और प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब प्रारंभिक स्थान ये वाला है, कितनी दूरी पर, यानी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। न्यूनतम दूरी में कितना हो जाएगा, हमने आपको बताया था, ये एंगल बन जाएगा 90 अंश का। अब 3, 4, 5 होता है, ट्रिपलेट्स होता है, ये वाला क्या होता है, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट्स होता है। बस तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें, 5 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कह सकते हैं वो प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है ना। अभी हम इसमें कह सकते हैं 5 किलोमीटर प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। चलो अगला सवाल देखो, ये सवाल करके दिखाओ। देखिए करो, जैसे कह रहा है, राम अपने घर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर चलकर पूरब की ओर, दक्षिण दिशा में 60 मीटर चलकर पूरब की ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो हमें करना क्या है, बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना है, इस तरह से बना लो।
अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे किसको बना लिया, राम को बना लिया, ठीक है ना। अब राम ने चलना शुरू किया, कहां से, मूल बिंदु से, यानी अपना इसका घर ये है, जैसे हमने इसका घर कहां मान लिया, इस स्थान पे मान लिया, इसका घर कहां मान लिया हमने, इस स्थान पे मान लिया। अब इसने चलना आरंभ किया है, क्या किया है, चलना आरंभ किया। अब 60 मीटर चलता है, किधर चलता है, दक्षिण दिशा में। देखो घर से दक्षिण दिशा में जा रहा है, देखो दक्षिण किधर होगा, यानी ये क्या होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है हमारा साउथ। तो साउथ में कितना मान लो, हमने मान लिया 60 मीटर गया, ठीक है ना, 60 मीटर चला। फिर चलकर पूरब की ओर मुड़ता है, तो पूरब किधर होता है, जैसे मान लो इधर आ रहा है तो पूरब इधर होगा। अच्छा पूरब की ओर चलता है, और कितना चलता है, पूरब की ओर चलकर कितना चलता है, 60 मीटर चलता है। पूरब की ओर मुड़कर कितना चलता है, सॉरी 40 मीटर चलता है। यहां से कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। उत्तर में मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, उत्तर में मुड़ा और 30 मीटर चला। जब ये वाला पूरा 60 है तो इसका आधा ही तो 30 होगा, तो यानी मान लो यहाँ पे आ गया 30 मीटर हो गया, ठीक है ना। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, देखो इधर एक बार फिर से समझ लो इस सवाल को करना कैसे है। ये वाला 60 हम इधर लिख के दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो इधर जब ये पूरा 60 है तो इसका आधा ही तो 30 होगा, तो हमने मान लो यहाँ पे ऐसे मिला लिया। हमने ये मिलाया क्यों है, वो केवल आपके सहूलियत के लिए मिला दिया है। जैसे मान लो ये वाला जब हमारा 40 है तो ये वाला भी तो हमारा 40 होगा, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर बराबर है, तो इसको हम 40 लिख सकते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, अब देखो इधर जब ये 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, और ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, पूरी 60 है, तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी 30 होगा। यानी कह सकते हैं ये 30 हो गया, और ये वाला कितना हो जाएगा, हमें निकालना क्या है, टेप्लेस्ट होता है हमारा 3 4 5 वाला। अब देखो यहाँ पर कितना है, 3 4 5 नहीं है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। यानी कितनी दूरी पर हो जाएगा, वो 50 मीटर की दूरी पर हो जाएगा। अब देखो एक बार फिर से समझ लो, बहुत बारीकी से समझना। ये सवाल परीक्षाओं में जो प्रेजेंट टाइम में ट्रेंडिंग चल रही है, अभी जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनमें ये न्यूनतम दूरी वाले सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अधिकतम दूरी वाला सवाल कभी भी नहीं पूछा जाएगा ना, आप लोग इंतजार करते हो अधिकतम दूरी वाला आएगा आराम से जोड़ के लिख देंगे। अधिकतम दूरी वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। कौन से क्वेश्चन आते हैं, न्यूनतम दूरी वाले क्वेश्चन आते हैं। एक बार इस सवाल को फिर से समझ लो। जैसे यहां से कौन चलना शुरू करता है, ये हमारा राम है, राम है, इसमें नाम दे रखा है राम राम, ठीक है ना। अब सबसे पहले वो क्या करता है, दक्षिण दिशा में 60 मीटर चलता है। कितना चलता है, 60 मीटर, कलर चेंज कर ले रहा हूं मैं। देखो कितना चलता है, 60 मीटर, यहां से यहां आया, कितना आया 60 मीटर। फिर पूर्व दिशा में गया, कितना जाता है 40 मीटर। फिर किधर जाता है, उत्तर की तरफ जाता है 30 मीटर, ये वाला समझ लेना एक बार और अच्छे से। करना क्या है हमें, जब ये वाला 40 है और ये वाला 30 है, तो इस जब ये पूरा कितना है 60, इसकी आधी दूरी तो 30 हो जाएगी, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा 30 मीटर हो जाएगा। तो इधर ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा हमारा 30 मीटर हो जाएगा, ये भी वाला 30 मीटर हो जाएगा। तो टोटल कितना है 30 30 60 है। जब ये वाला 40 है तो हमने इसको ऐसे मिला दिया, तो ये वाला भी 40 हो जाएगा। अब देखो इधर जब ये 40 है और ये 30 है, तो ये वाला जो कर्ड हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा हमारा लंब, और ये हो जाएगा हमारा कर्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 40 और 30, यानी 40 मीटर, ये 30 मीटर। तो हमने आप लोगों को सिखाया था 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है, 5 के स्क्वायर के। अब यहाँ पर क्या है 3 4 नहीं है, कितना है 30 40 है, तो हम कह सकते हैं 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होगा 50 के। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50 आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अगला सवाल देखो, करके दिखाओ, फटाफट करिए, बिल्कुल सेम वैसा ही है। इन सवाल को करके दिखाओ। देखो इधर क्या क्या रहा है इसमें, ए एक स्थान पी से चलना शुरू करता है, वह पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है।
यानी वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। करिए प्रयास। देखो इधर प्रयास करिए, प्रयास। देखो करना कैसे हमें, बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया करनी है, हमें कुछ भी नहीं करना है, बड़ा इजीली तरीके से सवालों को समझना है बस, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है। ए किसी स्थान पी से चलना शुरू करता है, जैसे मैंने स्थान मान लिया ये वाला जो स्थान है हमारा मिडिल पॉइंट है, ये हमारा पी स्थान है, ठीक है ना। पी से चलना शुरू करता है, वह पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। जैसे मान लो यहां से यहां तक आया और आया कितना, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा वेस्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा हमारा साउथ, ठीक है ना। अब देखो इधर पी चलना शुरू करता है और पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब दाएं घूमेगा तो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ जाएगा और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो बस ये वाला स्थान ये वाली बीच की दूरी निकालनी है। तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये किसके स्क्वायर के बराबर होता है 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर। ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारी 5 किलोमीटर हो जाएगी। तो बस टपलेस समय याद करने हैं, फटाफट फटाफट आंसर देने हैं, बस कुछ भी नहीं इन सवालों में। आप लोग बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। देखो एक बार फिर समझ लो, पश्चिम दिशा में कितना जाता है 4 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर दिशा में कितना जाता है, यानी कह सकते हैं दाईं तरफ जा रहा है और कितना जा रहा है 3 किलोमीटर जा रहा है। तो बस ये प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, देखो ये प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है हमें। तो बस हमने आप लोगों को बताया था ये टेप्लेट्स होते हैं, क्या होता है ये टेप्लेट्स होता है 3 4 5 वाला। तो बस ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर हो जाएगी, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी हमारी 5 किलोमीटर की हो जाएगी, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो जो हमारी पूरी एडवांस टीम है ना, आपके लिए रियली बता रहा हूं मैं, ये मत समझना कि आप सर अपने चैनल पे ऐसी बात बोल रहे हैं या आप अपने चैनल की बड़ाई कर रहे हैं। जो हमारी एडवांस टीम है उसमें चाहे जीएस या मैथ या रीजनिंग जो भी पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, वो जीएस तो पीसीएस और आईएएस लेवल की है, आप उसमें बिल्कुल भी निसंकोच होके आप उनके नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और जो रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, आप जितने भी चैप्टर सी सेट में आते हैं या पीसीएस के सी सेट में आते हैं, आपका रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और जो मैथ पढ़ाया जा रहा है वो भी आपको बहुत उच्च कोटि का पढ़ाया जा रहा है। ऐसे मत समझना कि अरे बहुत मतलब ऐसे है पर्सनल है, नहीं, आप इनके 100% नोट्स बनाइए। ये नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि मैथ में भी क्या नोट्स होते हैं, हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें मैथ में भी होती हैं जो नोट डाउन की जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें रीजनिंग में होती हैं जो नोट डाउन की जाती हैं, और जीएस में तो सारी चीज आपको नोट डाउन करनी ही है। जो जय सर लगातार आपको क्लास दे रहे हैं यानी पॉलिटी की, और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग करा रहे हैं, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग आप चेक कर लेना जाके, किसी भी यूट्यूब चैनल पे कह रहा हूं मैं आपको जैसा ने पढ़ाया है आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका कारण है क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना इजीली तरीके से समझाना और फ्री में ये सारी चीज प्रोवाइड कराना उचित नहीं समझता है, ठीक है। आप कहीं भी चले जाइए, आपको पेड कोर्सों में इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा जितना हमारे यहाँ निःशुल्क आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप इसका फायदा उठाइए और अच्छे से सवालों को करिए, रीजनिंग हो या मैथ हो या जीएस हो, उसका पूरा फायदा लीजिए। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल, ये वाला टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक हम अगले टर्न पे लेंगे। इसमें क्या रहता है, जो परछाई वाले क्वेश्चन होते हैं वो रहते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं उसके बाद। जैसे हम लोग जैसे कक्षा 2 में था, एक चैप्टर था जिधर सामने सूरज निकले उधर खड़े हो मुंह करके, वो वाला शायद आप लोगों ने भी पढ़ा हो। तो बिल्कुल सेम उसी पर बेस्ड सवाल है। जिधर सूर्य उदय होता है, अगर उधर मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारी परछाई किधर पड़ती है। उधर क्या था, हमें दिशाओं का ज्ञान कराया गया था, अब यहाँ दिशाओं का ज्ञान नहीं है, यहाँ परछाई का ज्ञान कराया जा रहा है। आपको किसका ज्ञान कराया जाएगा, परछाई का ज्ञान कराया जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा देख लो इसमें,
जैसे छाया वाले क्वेश्चन में होते हैं एक सुबह, दोपहर और शाम। जैसे क्वेश्चन में आएगा कि सुबह के समय या दोपहर के समय या शाम के समय। तो एक चीज समझना हमेशा, जैसे जब हम सुबह के समय खड़े होते हैं तो परछाई, जैसे मान लो हम दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, इधर से मान लो सूरज आ रहा है, तो जो हमारी परछाई होगी वो किधर होगी, या तो लेफ्ट होगी या राइट होगी। दूसरे वाले की भी क्या होगी, लेफ्ट होगी या राइट होगी। अब हमें ये ज्ञात कैसे करना है कि हमारे लेफ्ट में होगी या राइट में होगी, या जो हमारे सामने दूसरा कोई व्यक्ति खड़ा है उसके लेफ्ट में होगी या राइट में होगी। वो सारी चीजें, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम आप लोगों को अगले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम आप लोगों को अगले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी थोड़ा सा इंट्रो समझ लो। जैसे जैसे सूर्योदय के समय है, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे मैं कह दूं सूर्योदय के समय खड़ा हुआ। अब सूर्योदय के समय जैसे मान लो यही तो हमारी दिशाएं होती हैं। जैसे मान लो सूर्योदय हो रहा है, यानी सूरज किधर निकलता है, पूर्व दिशा में निकलता है। सूरज किधर निकलता है, पूरब में। जैसे मान लो यहां पर पूरब में निकला हुआ है, सूरज किधर निकला हुआ है, पूरब में निकला हुआ है। अब देखो इधर, जैसे मान लो यहां पर हमने दो व्यक्ति खड़े कर दिए, एक व्यक्ति हमने यहां खड़ा कर दिया, ठीक है ना। अब ये सूर्य यानी मॉर्निंग का समय, यानी सुबह का समय है। अब देखो, जैसे मान लो ये हमने राम मान लिया और ये हमने श्याम मान लिया, ठीक है ना। ये हमने राम मान लिया, ये हमने श्याम मान लिया। अब देखो इधर, जो श्याम है उसका मुंह किधर है, उत्तर की तरफ, और जो राम है उसका मुंह किधर है, दक्षिण की तरफ, ठीक है ना। जो राम है उसका मुंह किधर है, दक्षिण की तरफ। तो राम का राइट होगा ये वाला, लेफ्ट होगा ये वाला। श्याम का राइट होगा ये वाला और लेफ्ट होगा ये वाला। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इधर, इसकी जो परछाई होगी, परछाई यानी श्याम की परछाई श्याम के लेफ्ट में होगी, राम की परछाई राम के लेफ्ट में होगी, ठीक है ना। श्याम की परछाई श्याम के लेफ्ट में होगी और राम की परछाई राम के लेफ्ट में होगी। अब देखो इधर, हम कह सकते हैं राम की परछाई श्याम के बाईं ओर है। देखो इधर, श्याम का बायां यही तो है। राम की परछाई श्याम के बाईं ओर है। और हम कह सकते हैं राम की परछाई श्याम की परछाई राम के दाईं ओर है। श्याम की परछाई राम के दाईं ओर है। अच्छे से समझ में आ गई बात। एक बार फिर से समझ लो। ऐसे मॉर्निंग यानी सुबह का समय है, ये हमारा श्याम है, ये हमारा राम है। राम की परछाई किधर होगी, इसके राइट की तरफ होगी, और श्याम की परछाई किधर होगी, इसके लेफ्ट की तरफ होगी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जो राम की परछाई है, राम की परछाई किधर पड़ेगी, इसके राइट में, श्याम की परछाई इसके लेफ्ट में। अब कह सकते हैं राम की परछाई श्याम की किधर है, लेफ्ट में, और श्याम की परछाई इसकी परछाई यही तो है ना, तो इसके किधर है, राइट में। ये बात, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ लेना, ठीक है ना। एक और चीज समझ लो, जैसे मान लो सूर्यास्त ये वाला है, जैसे मान लो यही वाले राम है, ठीक है ना, ये वाला राम है, ठीक। अब जैसे मान लो ये वाला राम सेम रखेंगे हम, और ये वाला हमारा क्या है, श्याम। अब देखो, राम की परछाई इधर होगी और श्याम की परछाई भी इधर होगी। अब हमें निकालना क्या है, ये देख रहा मान लो उत्तर की तरफ, ये देख रहा मान लो दक्षिण की तरफ। तो राम का राइट होगा ये, लेफ्ट होगा ये, इसका लेफ्ट होगा ये और राइट होगा ये, बिल्कुल सेम ये कंडीशन है। अब देखो करना क्या है, कह सकते हैं राम की परछाई उसके लेफ्ट में पड़ रही है, इसमें किधर थी, राइट में। ऐसे ही अगर जो शाम के समय है और श्याम की परछाई किधर होगी, उसके राइट की तरफ होगी। और कह सकते हैं राम की परछाई श्याम के किधर है, राइट में है, क्योंकि श्याम का राइट ये है। कह सकते हैं श्याम की परछाई राम के लेफ्ट में है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके, ठीक है ना। अगला जो लेक्चर होगा वो सारे सवाल इसी पे बेस्ड होंगे, ठीक है ना। आगे हम इसमें सारी दोबारा से फिर दोबारा आप लोगों को समझा देंगे। और
इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा देंगे, ठीक है ना। और लगभग 1-2 टाइप और जो बचा हुआ होगा उसको कंप्लीट करा के इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। और चलते चलते बस लास्ट में यही कि अगर जो आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है ना। धन्यवाद।